नाज़रीन, ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई थी कि तरीक़े इंसाफ़ के अंदर फटा पड़ गया है। और ये फटा सिर्फ़ कोई दो फ़रीक़ों के दरमियान नहीं है, बल्कि तरीक़े इंसाफ़ के अंदर बहुत से ग्रुप्स हैं जो आपस में दस्तों गिरेबान किए हुए हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल जो एक्सपोज़ होकर हमारे सामने आई है, वो है चेयरमैनशिप के लिए जो चीज़ें सामने आई उसके हवाले से वकला का अलग से ग्रुप है, और जो सियासी जमात है तरीक़े इंसाफ़ की, उसका ग्रुप अलग से है। लेकिन मंज़र आम के ऊपर अभी सिर्फ वकला चल रहे हैं और वकला छाए हुए हैं। लेकिन उसमें के उसके अंदर भी एक बड़ी वाज़ेह डिवीज़न हमें नज़र आ गई है। लेकिन ये जो चीज़ है कि आज बुशरा बीबी, लतीफ़ खोसा की एक ऑडियो सामने आ जाती है, और ऐसी हालत के अंदर आ रही है कि तहरीक इंसाफ़ डिवाइड की हुई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ़ इमरान जेल के अंदर हैं। बुशरा बेगम जो कि बहुत से केसेस के अंदर मतलूब है, उनके ऊपर जो वो केसेस चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बुशरा बेगम की जो ऑडियो लीक हुई है, इसके अंदर एक चीज़ तो ये है कि वो तनाज़ा सामने आया है कि तहरीक इंसाफ़ के जो चेयरमैन इमरान के, उनकी अहलिया, उनकी बहनों के दरमियान किस कदर जो है वो लड़ाई चल रही है। लेकिन एक चीज़ और जो खुल के सामने आई है वो ये है कि ये ख़ानदान कितनी प्रॉब्लम के अंदर है। इमरान खान कितने केसेस के अंदर हैं, पार्टी टूट गई है, वो जेल के अंदर बंद हैं। बुशरा बेगम वो भी खाली हाथ नहीं बैठी हुई, बल्कि उनके ऊपर भी बहुत से केसेस हैं, उनकी समात चल रही है। और साथ में ये भी कि बुशरा बेगम के जो साबिक शोहर हैं, उन्होंने इनके ऊपर क्या किया, इल्ज़ामात लगाए, और इद्दत के अंदर निकाह का जो केस है वो कोर्ट के अंदर भी चले गए हैं। तो ये तरीके इंसाफ़ के जो चेयरमैन इमरान है और बुशरा बेगम है, मेरे ख्याल में उनके लिए काफ़ी परेशानी की चीज़ है। लेकिन इस ऑडियो के अंदर आपने देखा होगा, जो ऑडियो वायरल है, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है कि बुशरा बेगम जैसे हंस रही हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कर रही हैं, और जैसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे कुछ उनको प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब एक तरह से वो चिल कर रही हैं, यानी कि उनके लिए एक एन्जॉयमेंट या एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, जैसे वो खुश दिखाई दे रही हैं। और जो इस ऑडियो के अंदर बात की गई, उस बात को अगर थोड़ा सा गौर किया जाए, तो गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर मैंने बात की थी कि दो किस्म के एहतजाज हुए हैं। एक बुशरा बेगम ने अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ करवाया है, और दूसरा अलीमा ख़ान ने बुशरा बेगम के ख़िलाफ़। अब ये जो एहतजाज चल रहे हैं, इस ऑडियो के अंदर भी इस चीज़ की वाज़ेह वो चीज़ हमें होती हुई नज़र आ रही है कि बुशरा बेगम जो कह रही है ना कि मैं जेल के अंदर गई थी, वहाँ पे इमरान की बहनें भी थीं, तो वहाँ पे हमारी बात आगे बढ़ गई थी। मामला यानी कि आगे बढ़ गया था, लड़ाई की तरफ चला गया था। और ये वजह ये थी कि बुशरा बेगम चूँकि ये कहती हैं कि उनका जो वकील है वो सरदार लतीफ़ खोसा ही हों, और इमरान को भी वो यही मशवरा दे रही हैं कि आपके वकील भी लतीफ़ खोसा होंगे। मेरे ख्याल में मशवरे से बढ़ के यहाँ पे शायद उन्होंने हुक्म सादर किया होगा। और ये कहती हैं कि बात आगे बढ़ गई थी, चूँकि इमरान के कान भरे जा रहे हैं, और पहले भी ये होता रहा है कि ज़मान पार्क के अंदर, बनी गाला के अंदर कई बार इनकी बहनों को घर से निकाला भी गया है, तो हाथापाई तक भी मामलात जाते रहे। लेकिन इस वक्त जो ऑडियो लीक हुई है, जिसके अंदर लतीफ़ खोसा भी इसके अंदर हंस रहे हैं, मौजूद हैं, वो भी बुशरा बेगम के साथ बात कर रहे हैं, और उन्होंने इस मुबैना तौर पर जो ऑडियो है इसकी तस्दीक मतलब तरदीद नहीं की है, और ये कहा है कि ये इल्लीगल है किसी की बात को रिकॉर्ड करना। किसी की प्राइवेट बात हो रही है उसको आप रिकॉर्ड करें, तो ये अच्छा नहीं। इट्स मीन के वो ऑन कर रहे हैं, ये उन्हीं ही की जो है वो रिकॉर्डिंग है, और ये वही बात कर रहे थे। अब जैसे कि बात के अंदर, इस चीज़ के अंदर जो ऑडियो है उसके अंदर चीज़ें शो हो रही हैं कि बुशरा बेगम ये कह रही हैं कि अडयाला जेल के अंदर जब वो मिलने गई तो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि हमें डर हो गया था कि ये आपस में न लड़ पड़ें, यानी कि आपस में उलझ ना जाए, मामला लड़ाई तक ना चला जाए। इट्स मीन के इमरान खान की जो बहनें हैं वो भी ज़ाहिर है, आप चूँकि तरीके इंसाफ़ की जो है वो पार्टी तितर बितर हो गई है, चेयरमैनशिप को समेटना है, हाथ साफ़ करने, मतलब जैसे एक वो लाश होती है ना, कि एक लाश है, उसके ऊपर पहले जो है वो बड़े जानवर जिसने शिकार किया होता है वो खाता है, फिर उसके बाद भेड़िए आ जाते हैं, उसके बाद गिद्ध वगैरह भी आ जाते हैं, तो सारे अपना अपना हिस्सा जो है वो लेने के वक्त जो है वो आ जाते हैं। और चूँकि चेयरमैन तरीके इंसाफ़ जो कि इमरान रहे हैं, तो उन्होंने ये किया है कि अपनी इस सियासत के अंदर किसी को फ्रंट फुट के ऊपर आने नहीं दिया है। कोई भी शख्स था, अगर वो खुल के सामने आता था, थोड़ा सा वो पॉपुलर हो रहा था, तो इमरान उसको बिठा देते थे या फिर उसकी ज़बान बंद कर दी जाती थी, क्योंकि इमरान को बुज़दार टाइप के लोग चाहिए थे, जो खटपुतलियाँ हों, जो अपनी तरफ से कोई बात ना कर पा रहे हों। और अभी भी आपने देखा ना, ये चेयरमैन के लिए जो मुंतखब किया गया जिस शख्स को, बैरिस्टर गौहर अली खान है, तो ये भी आप इन्हें समझ लें कि बुज़दार प्लस इन्हें कहा जा रहा है। और ये इसलिए कि इमरान नहीं चाहते कोई भी शख्स हो जो इनको भी वाइट वॉश कर दे, या फिर इनसे भी आगे हो जाए, या इनसे कोई पॉपुलर हो जाए। और यही वजह कि तरीके इंसाफ सिर्फ वन मैन शो बन के रह गई है, इसके अंदर कोई लीडर नहीं था जो अभी तरीके इंसाफ को समेटता, तरीके इंसाफ को लेके आगे चलता। और यही वजह है कि अब तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन थे इमरान, उनकी अहलिया, उनकी बहनों के दरमियान भी जपड़ शुरू हो गई है। वकला के दो ग्रुप बन गए हैं। सियासी जो तरीके इंसाफ की पार्टी है उसका मंजर आम के ऊपर वजूद ही नज़र नहीं आ रहा। तो आप कह सकते हैं कि 230 जहाँ पे इमरान खान के जो 2018 के अंदर लोगों ने इलेक्शन जीता था,
अरकान असम्बली थे, अरकान पार्लियामेंट थे, 230 लोग इन्हें छोड़ के चले गए और जो बच्ची कुची पार्टी रह गई है तो उसके ऊपर भी कब्ज़े के लिए दस्तों गिरेबान जो है वो सारे एक दूसरे के साथ हो रहे हैं। और दूसरी जानब कप्तान है कि वो डंबल लिए वो फेर रहे हैं, डमल फेर रहे हैं जी अडयाला जेल के अंदर, और उनकी अहलिया, उनकी बहनें आपस में जो है वो एक दूसरे को जो है वो नोक-झोंक कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रही हैं। और ये हमले अब करके नहीं रहे हैं, बल्कि आपने देखा था ना कि एक प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट के अंदर बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए थे। आगे से दूसरे रोज़ जो प्रोटेस्ट होता है वो अलीमा खान के ख़िलाफ़ होता है, वो बुशरा बेगम कराती हैं। तो इट्स मीन कि ये अब घर की जंग नहीं रही है, अब ये इक़्तिदार की जंग आ गई और इक़्तिदार के लिए किसी को मतलब कुछ भी किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ़ की जहाँ पर इतनी मुश्किलात हैं, वहाँ पर बुशरा बेगम वो टस से मस नहीं है। और मेरे ख्याल में जो कुछ उन्होंने इमरान के साथ किया, इमरान को जेल के पीछे भेजा, अगर पार्टी भी उनके हाथ लग जाती है तो पार्टी का भी यही कुछ हाल होगा जो तोशा खाना का हुआ था, जो पंजाब के अंदर जो कुछ होता रहा। तो बुशरा बेगम मेरे ख्याल में भरपूर कोशिशें कर रही हैं और उनके साथ वकीलों की भी टीम है, आधे वकील एक तरफ हैं, आधे दूसरी तरफ हैं, और वकीलों का महज मकसद ही यही है कि किसी तरीके से माल बनाया जाए, चाहे इस तरफ से मिलता है या उस तरफ से।